बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। शहर इक़्तिदार से जो खबरें आ रही हैं उसमें सर फहरिस्त तो ये मामला है इस वक्त कि पार्लियामेंट जाने वाले तमाम रास्तों को बहरहाल बंद कर दिया गया है। मामला आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करना चाहती है। काबीना डिवीजन चौक में गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया गया है, जबकि चाइना चौक और नादरा चौक जो मरकजी उसके गेट्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले मैं हेडलाइंस में देख रही थी कि बानी पीटीआई के हवाले से एक और बड़ा अहम कदम लेने जा रही है ज़ाहिर हुकूमत। इस्लामाबाद की जेल में उनको मुंतकिल करने का इंदिया दिया जा रहा है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आपने देखा भी होगा कि वो इस्लामाबाद की जो नई जेल बनने जा रही है इसका उन्होंने दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता होगी। यहाँ एक बात जो बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद मैं चाह रही थी कि ज़रा इस्लामाबाद की बात करते हुए फिर शहर पुराशोब की भी मैं बात करूंगी कि ज़ाहिर इस वक्त बानी पीटीआई की जो सेहत है या उनकी आंख वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी है और उस पर बात भी की जानी चाहिए। लेकिन जो किसी रोज़ इस पर प्रोग्राम मैं करूंगी कि लेकिन इस वक्त जो बानी पीटीआई की ज़ाहिर उम्र है 70 बरस के वो हो चुके हैं। एक आम इंसान के अंदर भी 70 बरस के अंदर बहुत सारे मसाइल उसको पैदा होते हैं, ज़ाहिर उम्र का तकाजा होता है। और जिस तरह से उनकी बीनाई का मामला है, मेरा ख्याल है इस पर बीवी जज्बातियत के साथ साथ इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए कि वो बहरहाल एक उम्र रसीदा शख्स हैं और उनके साथ ऐसे मामला ज़िंदगी में शायद आगे मजीद अल्लाह ना करे किसी के साथ हों, लेकिन हो भी सकते हैं। अब ज़रा शहर पुराशोब की बात करते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे अक्सर व बेशतर हालात और वाक़यात पर बात करती रहती हूँ। यहाँ बहुत कुछ हो भी रहा है और बहुत कुछ नहीं भी हो रहा। हो ये रहा है कि आपके इलाकों में पानी नहीं आ रहा होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मेरा इनबॉक्स जो है वो भरा हुआ था कि वाटर बोर्ड जो है या वाटर कॉरपोरेशन जो है उनके लोगों से पूछ कर बताएं कि अभी तो गर्मी आई नहीं है, रमज़ान आया नहीं है और पानी की किल्लत शुरू हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो गुलशन इकबाल का एरिया हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद का हो या फिर सेंट्रल सिटी हो, बहरहाल वहाँ पर पानी लोगों को मैसर नहीं है। अब आज एक और मामला हम बात करना चाहते हैं। मैं नहीं कह रही, लेकिन तमामी सियासतदान ये कह रहे हैं कि ये 28वीं आईनी तरमीम जो है वो ईद के बाद आ जाएगी, यानी रमज़ान खामोशी से गुजरेगा और ईद के बाद इस पर बहरहाल कार्रवाई हो जाएगी। ये 28वीं आईनी तरमीम कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें जो बात हो रही है वो ये है कि आज़ाद खुद मुख्तार शहरी मकामी हुकूमत जो है बहरहाल वो होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी इससे पीछे हटी। इस वक्त उसका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है, शायद ये जानना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी इख्तिलाफी खबरों के साथ साथ आज साने गुल प्लाजा की जो तहकीकात की रिपोर्ट आई है उसमें मैं सुन रही थी शर्जील इनाम मेमन साहब को, वो कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट ही कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन हुकूमत भी इससे मुबर्रा नहीं है। इसका मकसद है कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपका बेहतर हो, आपका मेयर जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो, तो आप इन सारी चीज़ों को वन अम्ब्रेला लाकर बेहतर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। निसार खोड़ो साहब सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत और सिंध की सियासत को हमेशा बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। निसार खोड़ो साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अरशद वोरा रुकने कौमी असम्बली हैं, MQM पाकिस्तान के, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, साबिक डेप्यूटी मेयर कराची रह चुके हैं, तो ज़ाहिर इनसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्सियत कोई और नहीं थी। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। अरशद वोरा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। वोरा साहब, मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी निसार खोड़ो साहब आपकी इजाज़त से, क्योंकि ज़ाहिर है ये 28वीं आईनी तरमीम अगर होती है तो फिर जाहिर है ये मामला जो है MQM पाकिस्तान ही बारहा उठा रही है, तो उनसे सवाल करना ज्यादा अहम है। गुज़िश्ता रोज इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है इस्लामाबाद में। अरशद वोरा साहब, ये मामला जो है यहाँ तक तो आपने पहुंचा दिया है कि 27वीं में नहीं हो सकी और 28वीं आईनी तरमीम जो है बहरहाल हो जाएगी ईद के बाद। इस मामले पर क्या वाकईतन आप लोगों ने कौमी असेंबली के अंदर ये बिल आएगा, इस पर वोटिंग होगी, या ये एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल फॉर द वोट बैंक ऑफ MQM पाकिस्तान है, या इससे बढ़कर कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, जो 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140A के हवाले से और जो है बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के हवाले से, एम्पावरमेंट टू दी पीपल के हवाले से जो ये बिल जमा कराया है MQM ने, और MQM ने जिस वक्त हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की थी उसी वक्त ये बिल जमा करवाया था। ठीक बात है। अब इस पर जो है 26वीं आईनी तरमीम में ना हो सका, ये 27वीं आईनी तरमीम में ना हुआ,
और पीपल्स पार्टी को उस पर कुछ जो है उनके कुछ इश्यूज थे कि इस पर बैठकर डिबेट हो सकती है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि उसी वक्त बैठ के उस पर डिस्कस कर लेते, ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये बिल तो 2 साल से पेश हुआ है। और जहां तक पीपल्स पार्टी की भी क़यादत है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी ये बात की कि हमें जो है बल्दियात को बाइख्तियार करना है, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से खास तौर पर जो है हमारे सिंध में, बल्कि मैं तो अब ये कहूंगा शायद मुझे जो है ना दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सब इस पे एग्री हैं कि होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, क्या वजह है क्यों नहीं हो रहा, उसको आप जो है, क्या आप जो प्रोविंशियल असेंबली है या रहेंगे तो ये प्रोविंशियल असेंबली के अंडर में, लेकिन इसकी बात हो रही है एम्पावरमेंट की। और एम्पावरमेंट जब तक आप जो है आप यूसी के चेयरमैन को बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, लेकिन गली मोहल्ले की जो इश्यूज होते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब हल नहीं कर सकते या कंसर्न मिनिस्टर साहब हल नहीं कर सकते, उसके लिए गली मोहल्ले के लोग अपने यूसी के चेयरमैन के पास जाएंगे। अब यूसी के चेयरमैन के पास अगर ये इख्तियार होगा कि वो पानी का काम कर दे, सीवरेज का काम कर दे, अपने इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर दे, तो वही कर सकता है, क्योंकि वो अपने इलाके को बेहतर तरीके से समझता है। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, समहाउ ये डिले पर डिले होता चला गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है ये पब्लिक की डिमांड बन गई है। अब ये टॉपिक इतना गर्म हो गया है, इतना हॉट हो गया ये टॉपिक कि एवरीबडी वांट्स कि जो है ना ये इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाना चाहिए। आपका ओपिनियन आया। मैं जरा आप ही की बात को जी वोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं प्लीज। ओके निसार खोड़ो साहब, सवाल बिल्कुल सिंपल है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, इस निजाम से खतरा किसको है? जो इस निजाम को लाने में रिलक्टेंट है, ऐसा महसूस होता है आपके रवैये से, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? देखें, अभी वोरा साहब मेरे मेहरबान हैं, उन्होंने बात की कि हम कौमी असेंबली में इस बिल को लाएंगे। या आपने कहा कि क्या कौमी असेंबली बिल लाएंगे? अब कौमी असेंबली में बिल लाने के सवाल पर मेरा सवाल ये बनता है कि आईन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद 140 आर्टिकल के तहत लोकल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, मान लिया। जो कौमी असेंबली में बिल पेश होगा उसमें तो पहला सवाल ये है कि ये क्या सूबाई खुदमुख्तारी में दखल अंदाजी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सूबाई खुदमुख्तारी के बाद लोकल गवर्नमेंट सूबाई मसला है। ठीक है, सूबाई असेंबलियों का काम है, कौमी असेंबली का काम नहीं होता। अगर कौमी असेंबली का काम होगा तो फिर तो मेरा सवाल एक और बनता है कि क्या सारों सूबों में लोकल बॉडी का इंतजाम है या नहीं है? पंजाब में नहीं है। अब पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में कितना है कितना नहीं, केपी में कितना है कितना नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि पंजाब में नहीं है। जी सर। वो भी पंजाब की असेंबली पर मौजूद है, वो भी पंजाब की असेंबली पर मुनहसर है कि वो क्या निज़ाम लाते हैं। सिंध ने 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ सिंध में चल रहा है। ये न सिर्फ पहली दफा चल रहा है, इससे पहले भी चला है। जी। 2 दफा मुतवातर 4-4 साल लोकल गवर्नमेंट चल रही है। उसमें नुक्स होंगे, उसकी बेहतरी के लिए कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये कौमी असेंबली का काम है ही नहीं। अच्छा, कौमी असेंबली का काम नहीं है कि सूबाई खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी करे और कौमी असेंबली में कोई बिल पेश हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है निसार खोड़ा साहब, आपने बहुत अहम बात की है। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा। अगर सूबाई खुद मुख्तारी में रखना डाला जाता है या ऐसा अमल होता है, जो कि जाहिर है अगर पेश करने जा रहे हैं तो कौमी असेंबली में होगा, लेकिन जो बात निसार खोड़ा साहब कह रहे हैं वो बहुत अहम और कानूनी मामला है कि आप अगर ये काम करेंगे कि कौमी असेंबली से ये सारे मामलात निपटाएंगे, तो इसका मकसद है कि आप सूबों के अंदर जो उसकी सूबाई खुद मुख्तारी है उसको क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जरा अरशद वोरा साहब से पूछेंगे कि ये कैसे होगा मामला, क्योंकि जो आर्टिकल 140A है वो तो बहरहाल अपनी जगह इंटैक्ट है। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है या ओवरऑल पूरा रोल बैक करना है 18वीं आईनी तरमीम को? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। अहम मौज़ूआत पर बात हो रही है। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से इसलिए बात हो रही है कि जो सूबाई मामलात थे, यानी सूबाई खुद मुख्तारी तो 18वीं आईनी तरमीम में हमें मिल गई, लेकिन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम शायद उस तरह से स्ट्रेंथनाइज नहीं हो सका। निसार खोड़ो साहब ने कुछ मामलात सामने रखे जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी अरशद वोरा साहब आपसे। ये फरमाइएगा कि ये आर्टिकल 140A जो है ये शेख 18वीं आईनी तरमीम के बाद ही मजबूत हुई, यानी 2010 के अंदर। इस वक्त आपका ये कहना है, आपका केस ये है कि 18वीं आईनी तरमीम की रूह के मुताबिक जो है आर्टिकल 140A इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन जो बिल आप लेकर जाना चाहते हैं, क्या आप समझते हैं कि उससे 18वीं आईनी तरमीम को आप रोल बैक करवाएंगे, नई शिकें डलवाएंगे? ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि ये सारा मामला बहरहाल 2/3 अक्सरियत मांगता है जो आपके पास नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इसमें कुछ गलत नहीं है और पीपल्स पार्टी इसमें साथ देगी। आप आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये अवाम की बेहतरी के लिए है, नंबर 1। नंबर 2, देखें आर्टिकल 140A को जो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं जिसमें के एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर्स टू बी गिवन टू दी लोकल बॉडीज। चैप्टर 3 और 5 दोनों में। यस। तो अब जो है यही चीज हमारे जो है सिंध का जो हमारा एक्ट है लोकल बॉडीज का, उसमें भी जो है बहुत सारी चीजों को मिस किया गया है। बहुत सारी चीजें उसमें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनेगा, कोई 18वीं तरमीम को जो है ना रोल बैक करने की बात नहीं हो रही। तरमीमें जो है, लेकिन जिस वक्त भुट्टो साहब ने आइन दिया था उसी दौरान, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर कुछ तरामीम आनी शुरू हो गई थी। तो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट जो है इसकी जरूरत होती है, और आज की जरूरत जो है वो यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब आर्टिकल 140A को डिफाइन कर देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल पावर, व्हाट डू यू मीन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल पावर्स। देखिए PFC अवार्ड, हम ये कहते हैं कि NFC अवार्ड, बिल्कुल NFC अवार्ड होना चाहिए और सिंध को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है NFC अवार्ड का जो फॉर्मुलेशन है, उसी फॉर्मुलेशन के हिसाब से आपको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी इजलास बुलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रहा, और उसमें मतलब अगर ये लिख दिया जाएगा कि जो फॉर्मूला NFC में अप्लाई हो रहा है, जिसमें पॉपुलेशन का रेशो भी है, जियोग्राफी का रेशो भी है, तो उसी हिसाब से अगर इसको डिफाइन करके और PFC अवार्ड जो कि नहीं हो रहा वो अगर होगा, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अवाम के भले के लिए, अवाम के फायदे के लिए, और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये जो है KPK के लिए भी है, ये लाड़काना के लिए भी है, ये पंजाब के लिए भी है। अच्छा निसार खोड़ो साहब, एक आर्ग्यूमेंट भी आता है, फिर एक इल्जाम भी आता है। बहरहाल अरशद वोरा साहब तो बड़े अच्छे पॉजिटिवली आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट भी करिएगा और आप करेंगे भी, और आपके अच्छे इरादे भी हैं, वो तो बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक इल्ज़ाम भी है, और वो ये है कि इख्तियारात के इर्तिकाज़ का इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। यानी NFC का पैसा आता है, PFC में तक नहीं होता है, PFC तक वो पार्क हो जाता है आकर, और ज़ाहिर लोकल बॉडीज तक नहीं पहुंच पाता है। जरा इसको फरमाइएगा, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा ही है, और अगर नहीं है तो फिर ये वावेला क्यों जब मचा रहे हैं MKM वाले इस मामले पर? देखें, बात सुने, आराम से सुन लें। लोकल गवर्नमेंट पर सिंध सूबा सालाना 162 अरब रुपए OZT की शक्ल में हर यूनिट को देता है। यूनियन काउंसिल से लेके टाउन से लेके म्यूनसिपालिटी से लेके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेके कारपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन 162 अरब रुपए हर महीने, हर साल में देते हैं, जिसका हर महीने किस्त मिलती है। ये है फाइनेंशियल पावर। ठीक हो गया। इस पावर को इस्तेमाल करना वहां के इलेक्टेड नुमाइंदों का काम है। ठीक हो गया। शहर में जो यूनियन काउंसिल है उसको 12 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। जो रूरल एरिया के यूनियन काउंसिल है उनको 10 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। टाउन कमेटी को अलग हर महीने मिलता है, और म्यूनसिपालिटी को अलग से, और हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और कारपोरेशन को ये हर महीने मिलता है।
ये है फाइनेंशियल पावर उनको दिया हुआ है जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो, ठीक है। पॉलिटिकल क्या है कि पॉलिटिकल है कि पहले नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होती थी, अब पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होती हैं। पॉलिटिकली आप जीते और वहाँ अपनी लोकल गवर्नमेंट कायम करें और हुकूमत करें और लोगों की सेवा करें, लोगों की तकलीफ को दूर करें, कोशिश करें जितनी हो सके। ये है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को जो ओजीटी मिलता है। जो गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल एडीपी है वो अलग है। जी सर। उस प्रोविंशियल एडीपी को अगर आप हिसाब किताब करेंगी तो फिर बैठ के फैसला करना चाहिए कि देखें इस साल कराची को कितना मिला, लड़काना को कितना मिला, सांगड़ को कितना मिला, खैरपुर को कितना मिला। ये हिसाब किताब की बात है जो आसानी से की जा सकती है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बहुत दिनों से ये इशू अपनी जगह पे रहा है, लेकिन ये फिर भी सूबाई हुकूमत का काम है कि फाइनेंशियल काउंसिल जो कमीशन अवार्ड है वो प्रोविंशियल हुकूमत को अनाउंस करना पड़ेगा, जिसके लिए बैठ के फार्मूला बनाया जा सकता है। आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है उसमें, कौमी असेंबली का इंटरफेरेंस नहीं बनता। अच्छा। ये आप सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करना बंद करें। हम तो कायम किए हुए हैं लोकल गवर्नमेंट, हम पर इल्जाम तो होता ही नहीं है कि हम 8 सालों से ये लोकल गवर्नमेंट चला रहे हैं। कहीं और डिसॉल्व किया गया लोकल गवर्नमेंट को। पाकिस्तान के सूबे सिंध में 4 साल एक दफा हुकूमत रही। हाँ। अभी भी 4 साल चल रही है। आप अच्छा, कह क्या रहे हैं? हमारे ऊपर तो इल्जाम लगता ही नहीं। ये जो आपकी खुशगुमानी है अरशद वोरा साहब, आपको तसल्ली तशफ़ी हुई है या आप अभी भी इस खुशगुमानी में है? जो बात निसार खोड़ो साहब ने की है वो बिल्कुल सादा लफ्जों में है कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो जाहिर है आप फिर सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं। ये सारा मामला तो सूबे के अंदर हल होने का है, आप उस पर बात कर लें बैठकर। देखिए, आर्टिकल 48 को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए, इसको डिफाइन करना चाहिए। सना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मे आई से वन थिंग प्लीज? प्लीज सर। देखें, ये इस पे मेरे ख्याल से सैकड़ों प्रोग्राम हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, ये जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है आपके काठौर पे और जिसमें 13 लोग एक्सीडेंट हुआ है, कैन वी डिस्कस ऑन दैट? क्योंकि दैट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू for the I mean many years. Speak up Arshad Vora sahab, this is your platform, you can say anything about, because आप बात करते हैं, जिस M9 की हम बात करते हैं, ये M9 जो है कोई पिछले 1 साल से तो हम देख रहे हैं कि इसका एक रिपेयर का काम शुरू हुआ है जो कि अभी तक खत्म होने को ही नहीं ले रहा। वहां पर जो सुबह के बाद M9 पर आप कराची से स्टार्ट लें आफ्टर टूल प्लाजा और DHS सिटी जब तक आपका क्रॉस नहीं होता तब तक जो है आपको 1 घंटा लगता है, कभी कभी 1.5 घंटा लगता है, कभी 45 मिनट्स लगते हैं। और फिर उस परेशानी को बचाने के लिए जिस तरीके से आज ये बस रॉन्ग साइड गई है, ऐसी कई बसें लाइनें जा रही होती हैं। पूरी दुनिया में एक कानून है। अभी मैं देख रहा था कि अलीम खान साहब कह रहे हैं कि टायर चेक करें और फिटनेस चेक करें, ये चेक होना चाहिए, लेकिन पहले सड़क तो चेक करें कि सड़क रोडेबल है या नहीं है, आपका M9 रोडेबल है या नहीं है। आप यहां से अरबों रुपए कमा रहे हैं M9 से और आप इसके ऊपर खर्च कुछ करना नहीं चाहते। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि पूरी दुनिया में कानून है कि आपके जितने ये ट्रॉलेज हैं, जितनी ये बसेज हैं, पब्लिक बसेज, ये जो है फर्स्ट लेन में चलती हैं, ज्यादा से ज्यादा ओवरटेक करने के लिए सेकंड लेन में आ जाती हैं। हमारे यहाँ ये कानून जो है बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो है थर्ड लेन में सारा हैवी ट्रैफिक होता है, सारे कंटेनर्स वाले ट्रॉलर्स होते हैं, सारे ये ऑयल टैंकर्स होते हैं। तो ये उस चीज पे इंप्लीमेंट करने के बजाय और जो मोटरवे को रोडेबल करने के बजाय अब टायरों की चेकिंग और ये शुरू होगा, तो ये तो एक नया धंधा शुरू हो जाएगा। अब मैं M9 का सवाल करूंगी तो ऐसा ना हो निसार खोड़ो साहब कहें कि ये विफाक का मामला भी इसमें है। निसार खोड़ो साहब जरा इस पर फरमाइएगा, क्या ये विफाक का ही मामला है। जी मुझे इल्म है, लेकिन जाहिर सूबे की भी जिम्मेदारी है बैठे थे हुक्मरान। जी निसार खोड़ो साहब फरमाइए। एक सेकंड मैं आ रही हूँ अरशद वोरा साहब, निसार खोड़ो साहब को बात करने दें, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी निसार खोड़ो साहब, एक मिनट, एक सेकंड। मैं एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से कतरा के मैं बात सीधी कर रहा हूँ। यह 2001 में पहली दफा लोकल गवर्नमेंट हुई थी जनरल मुशर्रफ के जमाने में।
उस वक्त तो जमात इस्लामी का मेयर आ गया था, नेमतुल्लाह। उससे पहले सूबाई हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमतें थीं। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी तो उन्होंने कराची पैकेज अनाउंस किया था 200 अरब रुपए का। उस वक्त 1 अरब रुपए की बहुत ज़्यादा वक़्यत होती थी, अहमियत होती थी। ठीक बात। जिसमें ये आपका लियारी एक्सप्रेस वे बना, नादरन बाईपास बना, पता नहीं कितने ओवरहेड ब्रिजेस बने, पता नहीं कम्युनिकेशन में कितना काम हुआ। ये उस वक्त की ज़माने की बात है जब 200 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ था कराची के लिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब एमक्यूएम आई तो उन्होंने कहा हम मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक कॉरिडोर बनाएंगे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर। हाँ। हमने उसको कॉरिडोर को एक्सटेंड किया स्टील मिल तक। अब वहां कोई भी सिग्नल नहीं है और सिग्नल फ्री कॉरिडोर मेट्रोपोल होटल से लेके स्टील मिल तक बन चुका है। यहां अगर ट्रैफिक की कंजेशन है तो फिर ये बीआरटी हम क्यों बना रहे हैं? ये वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन क्यों बनाई? कितने पैसे लगे होंगे कराची में? और ये रेड लाइन और येलो लाइन और ये लाइन और वो लाइन क्यों बन रही है? ये कराची में खर्च नहीं हो रहे हैं तो किस पे खर्च हो रहे हैं? ये सारे सिंध हुकूमत के भी हैं तो वफाकी हुकूमत के भी फंडिंग है। ये खर्चा तो हो रहा है। इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेरे किसी लाड़काना में नहीं हो रहा, मेरे किसी खैरपुर में या सांगड़ में नहीं हो रहा। ये कराची में खर्चा है क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, इसकी जरूरतें हैं बहुत। एक मिनट, एक सेकंड। बात है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का तरमीम से कोई वास्ता नहीं। मैनेजमेंट डिपेंड करता है हुकूमत की कारकर्दगी पर। कारकर्दगी पर अटैक करना चाहते हैं तो उस पर हम बात अलग से कर सकते हैं। निसार खोड़ो साहब, आप बुरा मान जाते हैं इसलिए मैं आपकी कतई कलामी नहीं करती, आपको बुरा लग जाता है। लेकिन मेरा सवाल ही अरशद वोरा ये पूछ रहे हैं, ये M9 जो है, ये वाला जो पूरा आपका ज़ाहिर रोड है, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? आपकी भी कोई कोऑर्डिनेशन चल रही है विफाक के साथ कि भाई आपने पैसा लगा दिया, बना दिया, आधा बना दिया, आधा छोड़ दिया? एक मिनट, ये M9 किस तरफ है, कहाँ है? कराची शहर में है या बाहर है? सर ये हाईवे लग जाता है मेरा ख्याल है, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, प्लीज आप जरा कंफर्म करें ना कि ये M9 शहर कराची का कोई रोड है जो M9 कहलाता है या कोई हाईवे कहलाता है? आप मुझे बातों और सवालों में ना उलझाएं, मेरे बेचारे नाजरीन बड़े मासूम हैं। सीधा सीधी बात है। मैं मासूम? देखो, बात सुने। M9 मैंने सुन लिया, मेरे जहन में एकदम से आया कि कोई हाईवे की बात कर रही हैं आप। M9 शहर कराची में नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम कि कोई M9 के नाम से कोई ऐसा रोड है। अगर मैं उसका जवाब दूं तो मैंने शाहराह भुट्टो जो बनाई है वो कहाँ बनाई है? कराची नहीं है क्या वो? ये शाहराह भुट्टो जो यहाँ डिफेंस से शुरू होता है और वहां जाके सुपर हाईवे तक पहुंचता है, ये क्या कराची का शहर नहीं है क्या? बना है ना, चल रहा है ना, कायदाबाद तक चल चुका है ना, उससे आगे भी पूरा हो जाएगा। अगर बीआरटी लाइन है वो भी पूरी हो जाएंगी, आज नहीं तो 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद हो जाएंगी, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि काम हो रहा है वहां। आप मुझे ब्रेक से वापस आकर जवाब दीजिएगा, ये ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा। ऐसे क्यों? मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी निसार खोड़ो साहब। कि 18 बरस से आप जाहिर है इस सिंध सूबे में माशाल्लाह बहैसियत सरकार मौजूद हैं और कभी इम्कानात है कि आइंदा भी आप ही की सरकार होगी। लेकिन जो कुछ 18 बरसों में नहीं हुआ, मेयर कराची भी कहते हैं कि 2 माह में हो जाएगा, आप भी कह रहे हैं कि आज नहीं हो रहा तो कल हो जाएगा, परसों, ये कल कर करके हमारे यहाँ लोग तबातुर से जाने जाया कर रहे हैं। अरशद वोरा साहब ने अभी मुझे कहा कि जरा आप इस पर बात करें कि कराची से जो काठौर, कौन? निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं जी। निसार खोड़ो साहब, एक सुनो तो सही। हाँ, बाबा, आप ब्रेक पे जाने से पहले ये कह दें गिलास आधा भरा हुआ है, बाकी भी भर जाएगा। ये मत कहा करो कि गिलास आधा खाली है। ठीक हो गया, गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन क्या ये आधा भरा हुआ गिलास कराची के हालात, उसके वसाइल के मुताबिक भरा हुआ भी है या नहीं? अब ये इसका जवाब लेते हैं ना इस ब्रेक के बाद। हाँ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, जरा गुफ्तगू हो रही है ये 28वीं आईनी तरमीम का ऊंट ये बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि एक ऊंट जो है वो सेनेट की कायम कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुआ,
वो ऊँट था नहीं, लेकिन बहरहाल बड़ा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर भी। मैं ज़रा गुफ्तगू करना चाहती हूँ अरशद वोहरा साहब आपसे। आप, मुझे यकीन है कि आप निसार खोड़र साहब की बातों को ज़रूर उसका आंसर करेंगे, लेकिन ये फरमाइएगा, कल आपकी तंजीम का कोई जलसा है कराची में? हाँ, जलसा जो है वो अभी मरकज की तरफ से तो अनाउंस नहीं हुआ कोई जलसा ऐसा। ठीक है, चेयरमैन की तरफ से तो कोई जलसा नहीं अच्छा, हुआ। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तंजीमी सतह पर ये खबरें टेलीविजन पर नशर होती हमने देखी, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने लिखा और बताया गया कि कुछ इख्तलाफात हैं MQM के लोगों के दरमियान, उनकी क़यादत के दरमियान। नफी कीजिएगा या तस्दीक कीजिएगा? देखिए, इख्तलाफात कौन सी पार्टी में नहीं होते, हर सियासी पार्टी में होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। चीजें अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो है कहीं इख्तलाफात नहीं होते, हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। अभी आप ये खबरें देख ही रहे होते हैं, कभी किसी पार्टी के बारे में खबरें चल रही होती हैं, कभी किसी पार्टी की, आज MQM के बारे में चल रही हैं, वो भी डाइल्यूट ऑफ हो जाएंगी। अच्छा, पार्टी तो लियाकताबाद का पार्टी जलसा जो है वो एक मज़ाहिर मुस्तफा कमाल साहब और अनीस अहमद कायम खानी साहब कर रहे हैं, उसमें आप तमाम लोग शामिल नहीं हैं? I have no detail of that. ऑलराइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जो बात निसार खोड़र साहब ने की है कि भाई आप लोग सारी गुफ्तगू लाकर जो है कराची पर उसको रोक देते हैं, ये तो देखें कि कराची के मामले पर ग्लास आधा भरा हुआ है। क्या आप हकीकतन ये समझते हैं कि वसाइल जिस तरह के इस शहर के अंदर मौजूद हैं उसके मसाइल को उसी रेलेवेंसी के साथ हल किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि ये सियासत बराए सियासत मत कीजिएगा अरशद वोहरा साहब, आप खुद भी डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं शहर के, आपको भी पता है कितने वसाइल हैं, कितने मसल्स होते हैं गवर्नमेंट के और कितना काम कर सकती है गवर्नमेंट। इस पर जरा कलाम कीजिए, फिर आगे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं उस वक्त मैंने सब्जेक्ट इसलिए चेंज किया था कि मैं हाईवे के एक्सीडेंट पे बात ले जाऊं जो हुई है, और एक सानिया हुआ है, और जाहिर सी बात है वफाक के अंडर में आती है M9, तो वफाक किसकी जिम्मेदार है और वफाक उसको कंप्लीट नहीं कर रही। तो वो मेरे ख्याल से निसार भाई किसी और एंगल पे उसको ले गए। लेकिन बहरहाल अब देखिए, बात जो है बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा कि गवर्नेंस की बात होती है, मैनेजमेंट की बात होती है। कराची शहर जो है वो इस वक्त पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, दैट कैन बी प्रूव्ड ऑन इन एनी डिबेट। अब कराची शहर की आप बात करें, देखिए छोटी सी चीज है ना, वहां यहाँ अभी जैसे बताया कि BRT बन रही है, 4.5 साल हो गए और अभी मजीद 2 साल और लगेंगे, ये नहीं बनेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, अभी नहीं, मैं खुद जो है, जो लोग बना रहे हैं वो कहते हैं कि इट विल टेक टाइम, 1 hour, 1.5 hour, 1 year or maybe more than that. लेकिन उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की बात आप प्लीज मेरी सुन लें। देखिए 75 बिलियन रुपीस वर्ल्ड। आवाज चली गई अरशद वोहरा साहब की, प्लीज रिकनेक्ट करें। जी वोहरा साहब, आई थिंक अरशद वोहरा साहब की आवाज़ ज़रा सेट करें। मैं ज़रा निसार खोड़र साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, कराची के मामलात असल में बिल्कुल ज़ाहिर बड़ा शहर है, बड़े शहर के बड़े मसाइल होते हैं, ट्रैफिक जैम भी होता है और भी दीगर चीज़ें हैं जो ये शहर झेल रहा होता है। लेकिन लोगों की तमाम तर तवक्कात सिंध सरकार की जानिब इसलिए भी हैं शायद कि आप 18 बरस से ना सही चले लगाए, लेकिन 15 बरस से इस शहर को, इस सूबे को सर्व कर रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी, आपने दुनिया देखी होगी निसार खोड़र साहब, आप मुझसे ज्यादा दुनिया घूमे हैं, कोई ऐसा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहां की सड़कें इतनी बदतर हो, जहां पर पानी का पता ही ना हो, निजाम बिजली का कोई हो ही ना? आप लाड़काना से कराची को खुद भी कह रहे हैं कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन बाकी दुनिया के कॉस्मोपॉलिटन सिटी को तो कराची से कंपेयर कर सकते हैं ना सर? देखिए, मैं आपकी बात को आधा मानता हूं, आधा नहीं। ठीक हो गया। कराची जब ज़ियाउल-हक की हुकूमत खत्म हुई तो 1988 से लेके कुछ न कुछ हालत में सिविलियंस के हाथ में रहा है, उससे पहले सिविलियंस के हाथ में नहीं था। ठीक है। और सिविलियन से आते हुए कराची का रूप बदला जरूर है। उनकी पहले कंसंट्रेशन थी कि जी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। उस कम्युनिकेशन में बेशुमार ओवरहेड एंड अंडरपासेस बने हैं, जिसने ट्रैफिक को थोड़ा सा रवां दवां करने की कोशिश की है। दूसरी बात है कि जो मेन रोड हैं, जो मैं कहता हूँ कि 7-8 रोड हैं मेन रोड, कराची एयरपोर्ट से लेके सदर तक,
ये क्या पीपुल्स पार्टी के ज़माने में ये डबल रोड नहीं बना, इसको हमने और बेहतर नहीं किया। ये 8 लेन्स का रोड है जो पहले नहीं होता था। इसी तरह से हमने और रोडों पर भी मेहनत करके उनको बेहतर किया है। ठीक हो गया। हाँ, परफेक्शन आना तो बड़े बड़े शहरों में भी परफेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां भी कोई ना कोई रोड बनता हुआ दिखाई देता है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो। ठीक है, ये चलता रहता है। डेवलपमेंट का काम चलते रहने चाहिए। पानी नहीं है, वहां K4 का बड़ा मसला है, और K4 में वफाकी फंडिंग भी थी और सूबाई भी थी, और इसने यकीनन बहुत टाइम लिया है, जिस पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि जल्दी ये मसला हल हो। रही बात कहीं कोई पाइपलाइन फट गई और उसकी वजह से पानी की तरसील रुक गई, तो ये लोकल का काम है, लोकल मसला है कि जी उसको रिपेयर करके फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट ले आओ, इसीलिए तो कह रहे हो निसार खोड़ो साहब। अरे बाबा, लोकल गवर्नमेंट तो है ना। हेलो, नहीं, मेरी बात सुनो। लोकल गवर्नमेंट यहाँ है, मेयर को अथॉरिटी है। कल वाटर बोर्ड उनके अथॉरिटी में नहीं था, आज है। ये बात ठीक हो गई, सही है। कल काफी सारी ऐसे नहीं करो आप। हाँ, कुछ माना करो, कुछ सुना करो, जज्बात को कंट्रोल करके कुछ सुना करो। मेयर है, 7 कॉरपोरेशन्स हैं, उनकी अलग अलग उनकी जिम्मेदारी दी गई है, यानी टाउन जो बनाए गए। अब 25 टाउन है, 25 टाउन है जो मुख्तलिफ इलाकों की देखभाल करते हैं, उनके अपने अपने जिम्मे कुछ न कुछ आता है। फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल से अपनी छोड़ो। मैं कह रहा हूं ये सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर अचानक कोई बातें हो जाती है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि मेरे पास वक्त की कैद है। मैं अरशद वोरा साहब से बस रैपिडली, ये जो आप हाथ उठा रहे थे अरशद वोरा साहब, क्यों उठा रहे थे, क्या कमेंट करना चाहते हैं? मैं फिर वाइंड अप करूं शो। फरमाइए सर, अरशद वोरा। रिपीटेडली वही बात कर रहा हूं। देखें, मैनेजमेंट और गवर्नेंस दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल बॉडीज के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। आपकी मेन आर्टरी है साइड से लेके शारा फैसल तक, उसमें 3 अंडरपासेस आते हैं। वो एक अंडरपास जो है उसके अंदर काफी बड़ा, सबसे बड़ा अंडरपास है वो। 3 हफ्ते हो गए, एक घंटा उसमें भी ट्रैफिक फंसा रहा, सिर्फ किस वजह से कि वहां पर पानी जो है उसके अंदर भरा हुआ। जब पानी साफ किया 10-15 दिन बाद, तो उसके बाद उसमें जो है वो पहाड़ियां बनी हुई थी। एक 1.5 घंटे लोग अगर अंडरपासेस में फंसे रहेंगे, तो ये मैनेजमेंट ही तो है ना। देखिए, ये अंडरपास डायरेक्ट केएमसी के अंडर में है। साहब, मेरा दिल चाहता है कि जब आप लोग इतनी क्लियर, देखिए अरशद वोरा साहब, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आप लोग इतनी क्लियर पिक्चर दिखाते हैं, इतना रियल कराची के इश्यूज को बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। जाहिर है ऐवानों में बैठे हैं, कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें ही है ना। देखिए, आप भी पूरे रमजान खामोशी से गुजारेंगे, ठंडे रमजान गुजारेंगे, उसके बाद ईद आ जाएगी, अल्लाह खैर सलाह, 28वीं आईनी तरमीम वो जो शोला बन के उठ रही है, उसके ऊपर पानी पड़ जाएगा, अल्लाह खैर सलाह। यही तो होना है ना अल्टीमेटली, नॉट मोर देन दैट। अरे काय की 28वीं तरमीम, काय की 28वीं तरमीम, ऐसा नहीं होगा अरशद वोरा, ऐसा कह रहे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या है 28वीं तरमीम? 70-80% K4 का काम मुकम्मल हो चुका है। 28वीं तरमीम में है क्या को प्रेशराइज करके K4 किया है। K4 जो है उसकी निसार खोड़ो साहब का सवाल वो अभी वफाक कर रहा है। आज के प्रोग्राम का वाइंड अप है कि ये 28वीं आईनी तरमीम है क्या, इसमें हो क्या रहा है? क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम आई थी, उस पे जिन लोगों के दस्तखत हैं, जिन्होंने ये कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी बहरहाल बहुत जरूरी है, उसमें MKM पाकिस्तान भी शामिल है। आर्टिकल 148 के मामले पर वो कहते हैं कि इसको मजीद बेहतर तरीके से आइन का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तो आइन में लिखी हुई है 18वीं आईनी तरमीम के अंदर, तो ये नई चीज क्या लेकर आना चाहते हैं? अब देखना यह है कि ये सारा मामला जो MKM पाकिस्तान इस वक्त अवाम पाकिस्तान के सामने रख रही है, ये ऊंट किसी करवट बैठेगा या नहीं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।